अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मुहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में हमने कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई गोल अपने लिए सेट किया होता है जो कि हमने अचीव करना होता है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम बहुत स्मॉल स्टेप्स लेकर अपने उस गोल की तरफ जा रहे होते हैं, उसको अचीव करने की तरफ जा रहे होते हैं। बट एट टाइम्स हम लोग इंसान हैं, कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तो हमसे बहुत आगे पहुंच गए, हमें ज़्यादा काम करना चाहिए था। हम तो आज भी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने गोल को अचीव करने की तरफ हैं। सो अभी तक हम इसको अचीव क्यों नहीं कर पाए? ये हमारी तमाम तरह की ये जो सोचें होती हैं, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। सो इट डज़ेंट मैटर कि हाउ स्लोली यू गो, व्हाट मैटर इज़ कि आप रुके नहीं। आपका जो जर्नी है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो स्ट्रगल्स है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्लोली चल रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप रुक नहीं रहे। एवरी डे यू आर मेकिंग 1% ग्रोथ, या कुछ ना कुछ आप अचीव कर रहे हैं। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये हम जान लेते हैं हमारी एंकर अरूज महमूद से। अरूज, बताइएगा आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी, तो मौसम के हवाले से आपको बताएं तो शहर लाहौर का मौसम शदीद गर्म हो रहा है और दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्ज हरारत में भी इजाफा होता ही नज़र आ रहा है। आज सुबह के आगाज़ से सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मौसम जो है इंतहाई गर्म और खुश्क है, क्योंकि धूप की जो किरणें हैं इसको मज़ीद गर्म और खुश्क बना रही हैं। आज का दर्ज हरारत जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है वो 39 है और कम से कम 27 है। हवा में नमी के तनासब की बात करें तो 43% है और हवा की रफ्तार जो है इस टाइम 17 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से चल रही है। रफ्तार जो है कदरे कम है, जिसकी वजह से मौसम गर्म है और हब्स को भी महसूस किया जा सकता है। झुलसा देने वाली गर्मी है जो शहरी इससे खासे परेशान हैं और डॉक्टर्स ने भी शहरियों को तंबीह की है कि घरों से बाहर ना निकलें बिला ज़रूरत, और निकलने की सूरत में अपने चेहरे और हाथ पाँव को ढांप कर रखें। और थैंक यू सो मच अरूज महमूद, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। आज 7 सितंबर है और अभी तक जो मौसम है हमें तब्दील होता दिखाई नहीं दे रहा। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आज की टॉप स्टोरीज़ पर आने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे आज मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलम जो है वो नहायत मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर लाहौर की भी अगर हम बात करें तो जुलूस निकाले जाएंगे और ये इस हवाले से मज़ीद भी हम आपको अपडेट करेंगे, बिकॉज़ इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। और इसी के साथ साथ देयर इज़ अनदर अपडेट कि आज हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके उर्स की जो तकरीबात जारी थी पिछले 2 रोज़ से, आज उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ है। 980वां सालाना ये उर्स था। 11वीं सदी के ये बुज़ुर्ग थे और गज़नी अफ़गानिस्तान में इनकी पैदाइश हुई थी और उसके बाद लाहौर में पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें तो इस मकाम पर इन्होंने वफ़ात पाई थी। और जब ये उर्स की तकरीबात और ये तमाम चीज़ें, तो इस दौरान महफ़िल समा का इनकाद किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर हम कहें कि इसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं। पूरी दुनिया से इस उर्स में शिरकत के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पर अगर हम और आपको बताते चलें तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त इंतज़ामात किए गए थे और समा की महफ़िलें सजाई गई, नात ख़्वानी और किरत, और इसके साथ साथ ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए वसी तर लंगर का भी एहतमाम किया गया। सो ये हमारे पास एक अपडेट थी। आज 7 सितंबर है और आज जनाब आज की रात जो है वो दुआ भी करवाई जाएगी, खुसूसी दुआ। सो एक ये अपडेट थी। इसी के साथ साथ ये भी बल्कि आपको बताते चलें कि आज मकामी सतह पर छुट्टी भी है, बाज़ स्कूल्स में भी लाहौर में छुट्टी है उर्स की वजह से। मूविंग अहेड, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ई ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। और जो ड्राइविंग लाइसेंसेस की बात अगर हम करें सो
ड्राइविंग लाइसेंसेस जो हैं इस साल जो हैं वो तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा शहरी जो हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा किया गया। और सबसे बढ़कर के पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बड़ी मुश्किलात पेश आती थी और 45 के करीब सेंटर्स थे। अब इनको 45 से 200 तक इसकी तादाद को कर दिया गया है। शहरी अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट पर अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। PDF फॉर्म में ये जो लाइसेंस है इसको डाउनलोड किया जा सकता है, अपने पास रखा भी जा सकता है। और अगर आपको ज़रूरत पड़े और अगर आप किसी पुलिस एहलकार या वार्डन को अपना लाइसेंस दिखाएं तो उसके पास QR कोड की सहूलत मौजूद होगी जिसके ज़रिए वो इसको वेरीफाई भी कर सकता है। सो एक ही अपडेट थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बहुत सी चीज़ें आज शो में हमने आपके साथ डिस्कस करनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि आज मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चहलम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर में कौन कौन सा मकाम ऐसा है जहां से जुलूस बरामद होंगे, इस सिलसिले में हमें अपडेट करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ महबूब। हाफिज़ महबूब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, कौन कौन से लाहौर के मकामात हैं जहाँ से जुलूस बरामद होंगे? हाँ जी बिल्कुल, चेले में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस जो है अली शाह दिल्ली गेट से जो है वो 8:55 पर जो है बरामद हुआ। अब जो है इस वक्त जुलूस मस्जिद वज़ीर खां पहुँचकर जो है वो पहुँच चुका है और यहाँ पे जो है वो अदारों की जानिब से जो है वो मातमदारी और सीना को भी की जा रही है। ये जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जो है वो मोहल्ला शिया, मोची गेट और पुराना कोतवाली में जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद ये जुलूस जो है वो रंग महल, शाही मोहल्ला और भाटी गेट से होता हुआ रात के वक्त जो है वो करबला गामे शाह पहुँचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो जुलूस के रास्तों पर तैनात है, जबकि जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर जो है वो पुलिस की 3 लेयर जो है वो मुश्तमिल सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें जो मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो अदादारों को जो है वो अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनके लिए ख़वातीन पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके मुकम्मल चेकिंग करने के बाद जो है लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। अंदरून शहर की जो बड़ी इमारतें हैं वहाँ पर स्नाइपर जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि इसके अलावा जो 2 इतराफ़ की जो गलियाँ उनको टेंट लगाकर जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और मुख्तलिफ गलियों पर जो है वो पुलिस एहलकार भी तैनात है, जबकि इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा जो जुलूस के रास्तों पर जो है वो अज़ादारों की जानिब से जो है वो मातमदारी, सीना कुबी भी की जा रही है। उनका कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है वो आज इस जुलूस में शरीक हुआ है। इस हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी की बात की जाए तो CCTV कैमरों की मदद से जो है वो जुलूस के रास्तों की निगरानी की जा रही है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है, जबकि जुलूस के इतराफ़ में जो रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है, क्यों ना कि सुबह दारुल हुकूमत में आज छुट्टी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है इंतहाई कम है। अंदरून शहर के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को जो है कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है, क्यों ना कि यहाँ पे जो है वो चेल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स है उसकी तकरीबात का आज आखिरी रोज़ा। इस हवाले से अंदरून शहर मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि इसके तरफ की जो सड़कें हैं, खासतौर पर एक बात की जाए लारी अड्डा और स्टेशन वाली सड़क, वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका दबाव है, जबकि इसके अलावा जो इर्द गिर्द की जो रास्ते हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक है। जुलूस की बात की जाए तो आज शाम को ये जुलूस जो है वो करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल ठीक है, जुलूस जो है वो आज शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब, हमें तमाम तर डिटेल से अपडेट कर रहे थे। मूविंग ऑन, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, हाईलाइट्स की तरफ आएंगे और सबसे पहले हम शो में आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे योगा से जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है। योगा पर हमने आज बात करनी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कोलैप्स कैफ़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर किस तरह से काम कर रहा है। अदर देन दिस, पाकिस्तान के IT एक्सपोर्ट्स का क्या मुस्तकबिल है और IT एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हमने आज आपकी मुलाकात करवानी है फिल्म लाडले दा व्याह की स्टार कास्ट से और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे 16 साल कोपेमा अनीका अजहर से। सो हमारे शो के आज के ये हाईलाइट्स हैं। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे और योगा पर हमने आज बात करनी है। जब हम योगा की बात करते हैं सो योगा किसी भी इंसान के जिस्मानी सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। कौन कौन सी ऐसे
इजी योगा हैं जो आप घर पर बैठ के कर सकते हैं, बिकॉज़ आजकल के हालात में हर बंदा जो है वो स्ट्रेस्ड आउट है, हर बंदा जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कुछ महंगाई की रीज़न्स है, कहीं पर लोगों के अपने पर्सनल रीज़न्स आ जाते हैं। सो योगा आपकी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता है, आप अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकते हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं योगी नईम। थैंक यू सो मच योगी नईम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले योगा की जब हम बात करते हैं, सो हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए योगा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी। सो बताइए क्या क्या फ़वाइद हैं, कैसे ये फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। बेसिकली योगा जो है ये माइंड, बॉडी एंड सोल, तीन चीज़ों का मरकब है। इन तीनों को अलाइन करने का नाम है योग। हम प्रॉब्लम क्या है कि हम फिजिकली जो है वो मौजूद तो होते हैं लेकिन मेंटली मौजूद नहीं होते। कोऑर्डिनेशन ख़राब कर बैठे हैं। हम जो फिजिकली काम करते हैं उसमें मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते। हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी जगह बैठे हैं, किसी महफिल में बैठे हैं, कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो मेंटली हम कहीं और पहुंचे होते हैं, पास्ट या फ्यूचर में, जिसकी वजह से फिर जो है हमारा मेंटल डिसऑर्डर की तरफ हम चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। उसकी बड़ी वजह जो है वो कोऑर्डिनेशन है, आपकी दिमाग की और जिस्म की कोऑर्डिनेशन ख़राब होने की वजह से नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। नर्वस सिस्टम आपका हर टाइम प्रेशर में रहता है और हम जो है वो खुशी का जो एहसास है, जो हैप्पीनेस है, वो दिमाग के अंदर महसूस नहीं कर पाते। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमने बहुत सारी जो खुशियों की अपनी लिस्ट है उसको बहुत बड़े लेवल पर रखा हुआ है। हमने सेलिब्रेशन ख़त्म कर दी लाइफ में से। हम सेलिब्रेशन के लिए बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते हैं, हालांकि डेली बेसिस पे अगर सेलिब्रेशन ले ली जाए तो उससे जो है वो हम हैप्पीनेस की तरफ आ सकते हैं। दिमाग आपका हैप्पी हो सकता है और हैप्पीनेस ही आपका इम्यून सिस्टम है। जब हैप्पीनेस इंसान के अंदर होती है तो इम्यून सिस्टम 100% काम कर रहा होता है। जब हैप्पीनेस ख़त्म होती है इंसान के जिस्म के अंदर से तो वो फिर इम्यून सिस्टम ज़ीरो हो जाता है, जिससे फिर बीमारियां वार करती हैं जिस्म के ऊपर। इंसान का जो बीमार होने की वजह है वो योगा तो ये कहता है कि सारे का सारा दिमाग की वजह से, अगर आपका दिमाग हैप्पी नहीं है, अगर आपका दिमाग प्रेजेंट नहीं है, अगर आपका दिमाग बीमार हो चुका है, तो आप जिस्मानी तौर पर कुछ भी कर लें, आप चाहे जितनी अच्छा मर्ज़ी देखिए, अच्छी आप यहाँ डाइट पर ले लें, डिस्कस कुछ कर भी रहे कर हैं लें। कि हमारी खुशी जो है वो हमारे अपने अंदर होती है, और हमारा जब दिमाग बीमार हो जाता है और वो अनहैप्पी सिचुएशंस में रहने लग जाता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में हमारी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम आते हैं। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आते कहाँ से हैं? यानी आप मोस्टली लोगों से मिलते होंगे, आप योगा क्लासेस भी लेते हैं, आप लोगों को बहुत करीब से देखते हैं। लोगों को क्या मसाइल हैं जो लोगों को खुश नहीं रहने देते? क्या हम लोग मुआशरे में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हमारी अप्रोच हो गई है, हमने अपने गोल्स को बहुत बढ़ा लिया है, हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर लिए। क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे इंटरनल हैप्पीनेस को मुतासर कर रहे हैं? बहन, जो हैप्पीनेस का एक साइन है वो ये है कि जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन जब रिलीज होता है तो आपके अंदर जो है वो एक हैप्पीनेस का एक जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और ये अब आपकी प्रैक्टिस होती है कि आप कितने डोपामिन पे जाके आपकी हैप्पीनेस आती है। जैसे बच्चों में आजकल हम देखते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन को देखते हैं तो वो हैप्पी होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाना, तो उसके बाद जब उनसे मोबाइल लिया जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा शदीद उनका रिएक्शन होता है। इसी तरह ये चीज़ फिर बढ़ती जाती है। हम बड़े लोग भी जब मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ाते हैं, ऐप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में और हर वक़्त वीडियोज़ देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे फिर हमें वक़्ती तौर पे हैप्पीनेस तो आती है, लेकिन वो फिर एक ऐसी हैबिट हो जाती है जिससे फिर दिमाग जो है वो उसका हैबिचुअल हो जाता है और वो डोपामिन की उस मिकदार को चाहिए, वो मिकदार उसको फिर एक हैबिट हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम दुनिया की कोई भी चीज़, अगर हम बहुत अच्छी चीज़ भी रेगुलर खाना शुरू कर दें तो वो हैबिचुअल हो के फिर उसका बजाय फ़ायदे के नुकसान की तरफ चले जाएंगे। आपकी जो हैबिट्स हैं इसको तोड़ना ही असल में हैप्पीनेस है। जो हैबिट्स हो जाती हैं उसका नुकसान होता है जब आप किसी भी चीज़ के, जैसे आपने कहा लोगों से एक्सपेक्टेशंस, आप किसी भी चीज़ के जो है हैबिचुअल हो गए, आप लोगों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं आप, जिसमें फिर बहुत सारी जब नाउम्मीदी आती है या काम नहीं हो पाता, या जैसे मटेरियलिस्टिक की आपने बात की कि हम दोस्ती लगाते हैं या माशरे में कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम आउटपुट देखते हैं कि इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली हैप्पीनेस जो है वो तवक्कल का नाम है, सेटिस्फेक्शन का नाम है, और सेटिस्फेक्शन तवक्कल के साथ जुड़ा हुआ है कि जब भी आप कोई भी काम करें
उसको खालिस नीयत के साथ अल्लाह के लिए करें और अल्लाह ताला से उसकी उम्मीद रखें और अल्लाह ताला उसका बहुत गुना आपको अजर देता बेशक है। बेशक इसमें बेशक बिल्कुल ऐसा हम ही है। अच्छा हम नईम साहब, एक और मैं आपसे यहाँ पर चीज़ जानना चाहूँगी कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप भी यही बात फरमा रहे थे कुछ देर पहले कि जब हमारा इंसान का फोकस नहीं रहता या वो फिज़िकली तो एक जगह पर प्रेजेंट है, मेंटली कहीं और है, और आजकल के अगर हम इस दुनिया में देखें हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, बेसिकली यही हमारे माइंड को इल बनाती हैं, हमें ज़हनी तौर पर बीमार कर रही हैं। सो योगा के ज़रिए हम अपना फोकस दोबारा से मेंटेन कैसे कर सकते हैं? अगर मैं फिज़िकली यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं कैसे मेक श्योर करूँ कि मैं मेंटली भी यहाँ पर हूँ? इसमें योगा कैसे मुझे या किसी भी और इंडिविजुअल को हेल्प आउट कर सकता है? बहन बहुत आसान है। हम अनकॉन्शियस जितना रहेंगे, हम बैठे हुए हैं, अनकॉन्शियस बैठे हुए हैं, अपने जिस्म को ढीला छोड़ा हुआ है। हम खड़े हैं तो ढीला छोड़ा हुआ खड़े हैं। जब भी हम अनकॉन्शियस होंगे तो हमारा ब्रेन जो है वो दौड़ेगा पास्ट में या फ्यूचर में। हम लम्हे के साथ अवेयर हो जाएँ, कॉन्शियस हो जाएँ, जैसा कि हम कहते हैं कि अक्सर टेक छोड़ दें। आप सोफ़े से टेक छोड़ के बैठें, आप फ़ौरन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप खड़े हैं तो आप बजाय एड़ियों पे खड़े होने के आप टोज़ पे खड़े हों, मतलब आपका पूरा पाँव ज़मीन पे होगा लेकिन आपका वेट पंजों की तरफ हो, जो कि क्रिएटर ने आपको सपोर्ट आगे की तरफ दी है। पीछे से पाँव बारीक है, आगे से पाँव चौड़ा है। हम हुँ, जब भी खड़े होते हैं, आप आम रूटीन में देखें लोगों को, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होके खड़े होते हैं, एड़ियों पे खड़े होते हैं, बीच बिल्कुल ढीले-ढाले, जिससे पेट भी निकला होता है, महसूस होता है और बैकएक भी शुरू हो जाती है। हम जब सहारे को छोड़ देंगे, हम किसी भी सहारे को छोड़ देंगे, डिपेंडेंट हो जाएँगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, तो फिर आपको जो है वो लाज़मी सी बात है कि आप जो है वो प्रेज़ेंट मोमेंट के साथ जुड़ जाएँगे, थॉटलेस पोज़ीशन में आ जाएँगे। थॉटलेस पोज़ीशन लाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम थॉटलेस पोज़ीशन ये समझते हैं कि दिमाग को रोकना है। बेसिकली दिमाग को रोकना मौत है दिमाग की। दिमाग सही। चलता रहता है, दिमाग को चलाना है, लेकिन लम्हा मौजूद के साथ जोड़ना है। अगर आप हुँ, दिमाग को रोकने की कोशिश करेंगे तो थॉट थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा। आप आपकी थॉट्स बढ़ जाएँगी, आपके दिमाग की जो और इलनेस शुरू हो जाएगी। बेसिक ये है कि जब भी आप लम्हा मौजूद में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आँखों का इस्तेमाल करें, आँखों को इर्द-गिर्द देखें। इंसान जहाँ देखता है, इंसान की आँख जहाँ देखती है, उसका दिमाग वहाँ ठहर जाता है। हमने हुँ, देखना छोड़ दिया, हम देखा-अनदेखा करते हैं। जहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे किसी भी जगह पे हम अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करते, हम स्कैनर का इस्तेमाल नहीं करते, ये स्कैनर है। आपके दिमाग में इमेजेस वही बनते हैं जो आपकी आँखें देखती हैं। फिर हुँ। ये तमाम जो हवासे ख़म्सा हैं, इनको अगर एक्टिवेट किया जाए, यो हवास को जगाया जाए तो आपका दिमाग मज़बूत हो सकता है, आपका दिमाग ठहर सकता है और जितना दिमाग थॉटलेस होगा उतना मज़बूत होगा और जितनी दिमाग के अंदर थॉट्स होंगी उतना ही कमज़ोर होगा, उतना ही बीमार होगा। हम सुनते नहीं हैं, हमने सुनने की हिस्स कमज़ोर कर ली। अगर आप सुनने पे फ़ोकस करें, तो आप फ़ौरन आपका दिमाग ठहर जाता है उस चीज़ पे जिसको आप सुनने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पार्क में जाते हैं, तो आपको बजाय ये कि परिंदों की आवाज़ें आने के, अगर बाहर की गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुनने पे फ़ोकस नहीं कर रहे, वो आपको ऊँची आवाज़ें आपके कानों में बज रही हैं। अगर आप फ़ोकस करेंगे तो छोटी-छोटी आवाज़ें, परिंदों की, चिड़ियों की आवाज़ें आपको सुनना शुरू हो सो जाएँगी, तो अपने आपका इर्द दिमाग गिर्द जिस भी प्रेज़ेंट मोमेंट माहौल में आ में आप जाएगा। हैं, आपको अवेयर उससे होना चाहिए, आपको कॉन्शियस रह के उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, सो दैट आपकी चीज़ें अलाइन रहें, आपका दिमाग प्रेजेंट रहे, और जब आपका दिमाग प्रेजेंट रहेगा, आपका फोकस होगा चीज़ों पर, सो ऑब्वियसली यू विल फील हैप्पी। और जो हम बात कर रहे हैं वाया योगा, हम डिस्ट्रैक्शंस को अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल वेलबींग को मेंटेन रख सकते हैं। कोई ईजी योगा टेक्निक्स आप जी। बता दें जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं, घर पर देख रहे हैं, वो घर पर ही इन टेक्निक्स को फॉलो करके अपनी जो ज़हनी सेहत है, जिस्मानी सेहत है, उसको बेहतर रख सकते हैं। सो वो ईज़ी योगा टेक्निक्स क्या हैं, अ, कौन-सी हैं? बहन 2 ब्रीदिंग्स बताऊँगा, बहुत आसान है, घर में बैठे लेटे लेट के भी करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा। जहाँ पे भी आप हों, सिर्फ़ खिड़की खोल लें, अगर फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, इसका नाम है चंद्र बेंदी। चंद्र बेदी जो है ये बेहतरीन टेक्नीक है जो चाँद के साथ जो एनर्जी इंसान के साथ जुड़ी हुई है, जो ठंडा रखती है इंसान के दिमाग को, एंग्ज़ायटी ख़त्म करती है। अगर आपके बेचैनी बढ़ चुकी है जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर और आपको बड़ी प्रॉब्लम है फ्यूचर की, आप फ्यूचर के बारे में बहुत परेशान हैं, तो आप लाज़मी फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट साइड इन्हेल करें राइट नॉस्ट्रिल। और राइट साइड एक्सहेल। याद रखिएगा इसको उल्टा ना कीजिएगा। अगर आपने उल्टा कर लिया तो इससे आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी। राइट अच्छा, साइड से ये सूरज दोबारा की एनर्जी बताइएगा, अंदर जाती है जो दोबारा बताइएगा। लेफ्ट साइड इन्हेल, लेफ्ट साइड से साँस लेंगे
और राइट साइड से सांस निकाल देंगे। सूरज की एनर्जी को निकालेंगे, चाँद की एनर्जी को अंदर लेके जाएँगे। योगा ये कहता है कि राइट साइड सूरज के साथ कनेक्टेड है और लेफ्ट साइड चाँद के साथ कनेक्टेड है। जब भी इंसान साँस लेता है तो 2 एनर्जीज़ इंसान के अंदर जाती हैं, एक गरम और एक ठंडी। और अगर आप ठंडा रहना चाहते हैं, गुस्सा कंट्रोल करना चाहते हैं, आप बिल्कुल हैप्पी रहना चाहते हैं मेंटली, तो आप लाज़मी जो चंद्र बेदी है, इसको एक्टिवेट करें, चंदर जो बेदी। चाँद के साथ आपका ताल्लुक है, इसको इसमें जी, जी, हमने चंद्र करना बेदी। मैं क्या नाम है इसलिए कि ले रहा हूँ कि आप सर्च कर सकते हैं। हमने अपना राइट जो नॉस्ट्रिल है उसको बंद कर लेना है अपने उसको थंब बंद कर से, लेना, ठीक है। बंद कर लेना। और लेफ्ट से जी, हमने जी। इनहेल किया और उसके बाद यहाँ पे उंगली रख के मतलब लेफ्ट साइड पे इसको बंद करके राइट साइड से एक्सहेल करना है जी, राइट साइड से एक्सहेल करना है। और फिर दोबारा जब राइट साइड से इनहेल एक्सहेल करना है करना है। जी, दोबारा से लेफ्ट साइड से इनहेल करना है। हमेशा इनहेल लेफ्ट साइड से करें और राइट साइड से एक्सहेल करें अगर आप अपने आप को ठंडा करना चाहते हैं। ये इतनी ठीक है। फ़ायदेमंद ब्रीथिंग है, इससे फ़ीवर भी उतर जाता है, इससे गुस्सा कंट्रोल होता है, इससे बहुत सारे जो दिमागी इलनेस है, जो अच्छा, आपको ये बहुत किसी सारा भी इंसान बेचैनी को, रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मतलब कितने इसके सेट्स करने हैं? लाइक अगर हम इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं और आपने कहा कि आपने राइट साइड को बंद करना है, लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है, सांस को ये नहीं बाहर निकालना है। इसके कितने सेट्स हमें करने हैं, कितने जी, जी। टाइम्स करना है, क्या इसका बेहतर वक्त है, ये भी बता दें। बहन, इसका बेहतर वक़्त तो सुबह है, अर्ली मॉर्निंग, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कला में होती है, फ्रेश ऑक्सीजन होती है। लेकिन आप रात के वक़्त भी अगर कर लेते हैं तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर नींद ना आ रही हो तो आप इसको बेड पे लेटे हुए करना शुरू कर दें, नींद आना शुरू हो जाती है। ये फ़ौरन आपको सुलाएगी। ये आपके दिमाग को पुरसुकून करती है और इसको कम से कम 1 मिनट ज़रूर करें। 1 मिनट आप ये साँसें लेते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आधा घंटा भी दिन में कर सकते हैं, जितना आप ईज़िली कर सकें। फिर मैं कहूँगा कि ये कैपेसिटी आपकी है कि आप कितना ईज़िली कर सकते हैं। 1 मिनट से लेके लेकिन आधे आप घंटे तक आप जितना इसको कर लें। बिल्कुल ठीक है, जी, जी। मिनिमम 1 मिनट होना चाहिए। और इसके अलावा कोई और ईज़ी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? एक ब्रीदिंग और बताऊँगा जिसका नाम है मोर्छा प्राण। ठीक वो है, नाम संस्कृत ज़ुबान में से लेता हूँ कि आप लोग सर्च भी कर सकें, आपको गूगल, यूट्यूब से आराम से मिल जाएँगी ये चीज़ें। ठीक है, ठीक मोर्छा प्राण। ठीक मोर्छा है। प्राण बेसिकली दिमाग को पुरसुकून करने के लिए होती है। दिमाग जब आपका बहुत ज़्यादा दौड़ रहा होता है, दिमाग को आप रोकना चाहते हैं, दिमाग को हल्का करना चाहते हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दिमाग के ऊपर। दिमाग के ऊपर थॉट्स का वज़न होता है, बहुत ज़्यादा वज़न होता है क्योंकि दिमाग के अंदर तो कोई पिलर भी नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस चीज़ से जब ज़्यादा सोचते हैं। तो हुँ, आप एक मोर्छा प्राण करने का तरीका ये है कि जब आपने नाक से सांस लेनी, दोनों नथनों से सांस इनहेल करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल आपके सांस इनहेल करेंगे और मुंह को मुकम्मल खोल के आपने गले से हा की आवाज निकालते हुए सांस को निकालना है, मुंह खोल के। बिल्कुल ठीक। गले से हा की आवाज निकालेंगे तो इससे आपका दिमाग फौरन रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। कम से कम 5 दफा करें और ज्यादा से ज्यादा इसको आप 30 दफा कर लें। ये सांस को 30 दफा से ज्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि इससे जो है फिर पानी की कमी भी हो सकती है। याद बिल्कुल रखिएगा ठीक हो कि गया। इसके सो साथ पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिएगा। सबसे पहले आपने ये कहा है कि हम अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करके लेफ्ट साइड से इनहेल करें और राइट साइड से एक्सहेल करें और इसी तरह रिपीट करना है। ये 1 मिनट से लेकर हम जितनी देर चाहें हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। आधे घंटे तक आपने कहा बिल्कुल। कि कर सकते हैं। और दूसरा आपने कहा कि हमने दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेकर जाना है और उसके बाद अपना मुंह खोलकर इसको एक्सहेल करना है, लेकिन इन अ वे कि ये आवाज़ फील हो। गले से सांस निकालना है, गले से हा की आवाज निकालते हुए हा करके सांस निकालना है। और बिल्कुल एक ठीक। मैं योगा मुद्रा ज़रूर बताऊँगा। योगा क्विकली मुद्रा जो बता दें। है ये बेसिकली इसको योगा जी, जी, इसका नाम है योगा लॉक। इसको इस योगा मुद्रा कहते हैं योगा की ज़ुबान में, लेकिन इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो योगा लॉक कहते हैं। इसको लगाने का तरीका है कि अगर तो आप ये लगा सकते हैं, ये वाला कमल आसन तो लगा लें, अगर नहीं लगा सकते तो ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाएँ, आप आलती-पालती में बैठ के या आप तशद्दुद की हालत में बैठ के भी इसको कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी हो। जिस तरह आपको आसानी हो आप उस तरह कीजिएगा। अपने कमर को सीधा रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और जितना नीचे आ सकते हैं, अगर माथे को नीचे टच कर सकते हैं तो कर लें। पीछे अपने हाथ पकड़ लें। यहाँ रुक जाएँ। यहाँ पे लंबी साँसें लें। योगा ये कहता है कि जो बंदा भी योगा लॉक लगाएगा डेली बेसिस पे,
उसके ऊपर नेगेटिव अटैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। अगर आप ये डेली करना शुरू कर दें, को जो नेगेटिव वाइब्स आपके ऊपर आती हैं उससे भी आप बच जाएंगे, तो आप मेंटली फ्रेश रहेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे। और आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे तो आप फिज़िकली भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। सो ये 3 बहुत इजी योगा टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हमारे साथ योगी नईम ने शेयर की, और इनको फॉलो करते हुए यू कैन एक्चुअली मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड ऑब्वियसली इमोशनल हेल्थ। ये तीनों चीज़ें हमारी ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच योगी नईम फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो, और इतने ज़बरदस्त टिप्स आपने हमारे साथ शेयर किए। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर आपने अपना कोई ब्रांड इसे प्रमोट करना है, अगर आपने अपने किसी भी किस्म के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, सो सोशल मीडिया इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। लेकिन कुछ अर्सा पहले हम देखें कि ब्लॉगर्स का ट्रेंड आया, ब्लॉगर्स के ज़रिए, इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाने लगा। सो अब कुछ प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं जिससे चीज़ें जो है वो आसान हो गई हैं कि जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स तक उनको रसाई मिल सके। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अपनी अर्निंग के लिए ऑब्वियसली ब्रांड्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के उनके साथ कनेक्ट कर सकें। सो हमारे साथ इस वक्त कोलैप्स कैफ़े के को फाउंडर एंड द CEO दोनों मौजूद हैं। बेसिकली इट्स द प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जहाँ पर जाके इन्फ्लुएंसर्स अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और इसी प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं, ऑन बोर्ड कर सकते हैं ये ब्रांड्स इन इन्फ्लुएंसर्स को, और उनको पे भी किया जाएगा। सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर और आप खुद को रजिस्टर किसी भी प्लेटफॉर्म पर करवाना चाहते हैं और इस तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। सो कोलैप्स कैफ़े के को फाउंडर वासिल गुलरेज और कोलैप्स कैफ़े के CEO मुदस्सर अशफाक इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम यू मुदस्सर, सबसे पहले कोलैप्स कैफ़े के बारे में आप हमारे देखने वालों को बताएं कि ये वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, क्या है, किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर जाके ख़ुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, कितने ब्रांड्स अभी तक आपने ऑन बोर्ड किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सबसे पहले रुमा आपका कि आपने हमें शो पे जो है इनवाइट किया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम जो है वो इस प्लेटफॉर्म को सबके सामने जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोलैप्स कैफे जो है वो एक मार्केट प्लेस है ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जहाँ पे ब्रांड्स को हम ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर्स को जाके डायरेक्टली हायर कर सके। होता क्या है कि हर हर कैटेगरी के अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फिर जो है जिनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हमने फोकस उन लोगों पे किया है जिनके फॉलोअर्स 5,000 से 5 लाख तक के दरमियान है, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जहां पे ब्रांड्स जो है वो इजीली पहुंच नहीं पाते, जहां पे ब्रांड्स को ढूंढना पड़ता है, एजेंसीज को हायर करना पड़ता है। तो ये जो सारा हमने जो हैजल है उसको खत्म कर दिया। हम इन्फ्लुएंसर से कहते हैं कि अगर आपके पास आपके सोशल मीडिया पे, आपके इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आप collapscafe.com पर जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और ब्रांड जो है वो डायरेक्टली आपको हायर कर सकता है विदाउट इन्वॉल्विंग द PR एजेंसी। क्योंकि जब PR एजेंसी इन्वॉल्व होती है तो उसमें बहुत सारी जो है वो रुकावटें आ जाती हैं, प्रोसेस जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है। PR एजेंसी आपके दरमियान में होती है तो आप जो है वो ब्रांड से ठीक तरह से बात नहीं कर सकते, ब्रांड आपसे बात नहीं कर सकता। तो हमने ये सारे हैजल को खत्म करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे ब्रांड आएगा और आपको डायरेक्टली जाके हायर कर सकता है। हमने इसमें कुछ फीचर्स भी डाले हैं जैसे कि सिक्योर चैट है, सिक्योर पेमेंट है। हमने इस बात का ख्याल रखा है कि सिक्योर पेमेंट दें ताकि इन्फ्लुएंसर भी सेफ रहे और ब्रांड भी सेफ रहे, दोनों में किसी किस्म की जो है वो गलतफहमी या किसी किस्म की जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। तो अब तक बिल्कुल ठीक हो गया वासिल। जी जी, वासिल से भी मैं थोड़ा सा इस हवाले से जानना चाहूँगी। वासिल, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग योरसेल्फ और एनी इन्फ्लुएंसर रजिस्टर्ड एट दिस प्लेटफॉर्म? वो तरीक़ेकार क्या है और क्या ये इजी है, कोई भी जाके विद मिनिमम 5,000 फॉलोअर्स खुद को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकता है? जी रुमा, ये बिल्कुल इजी है। आपने सिर्फ बहुत आसानी से आपने अपने मोबाइल पे और या अपने कंप्यूटर पे जाना है, collapscafe.com टाइप करना है, आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है ज्वाइन एज अ इन्फ्लुएंसर पे। जैसे ही आप ज्वाइन एज अ इन्फ्लुएंसर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आप अपना एक लिंक क्रिएट कर लें और उसके बाद अपना जैसे आप बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं उसी तरह से आप कोलैप्स कैफे के ऊपर भी अपनी प्रोफाइल बना लेंगे।
उसमें ये है कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देंगे, जो पैकेजेस आप डालना चाह रहे हैं, कि आप अपने रेट्स डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मैं जो एक स्टोरी का इतना चार्ज करता हूँ या मैं एक रील का इतना चार्ज करता हूँ, वो सारी चीजें आप वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है वो कनेक्ट करा सकते हैं। तो बेसिकली चूंकि हमारा एक टेक स्टार्टअप है, तो हमारा एल्गोरिथम चेक करता है कि आपके फॉलोअर्स जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि हमें ब्रांड को भी ये बात की सेटिस्फैक्टरी देनी है कि वो जिसको हायर कर रहा है उसकी एंगेजमेंट ठीक है या उसकी फॉलोअर्स जो है वो जेन्युइन है। तो बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ जाना है labscafe.com पे और ज्वाइन एज अ इन्फ्लुएंसर करके आपको वहां पे अपना प्रोफाइल बनाना है, दैट्स इट। बिल्कुल आपका ठीक हो गया। रजिस्टर वासिल से अब मैं सवाल ये करना चाहूँगी कि वासिल, इस वक्त कितने इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ मुंसलिक हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर, और आपके साथ इस वक्त कितने ब्रांड्स ऑन बोर्ड हैं? अस्सलाम वालेकुम रोमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? यस, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तकरीबन 150 के करीब इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं। कुछ पेंडिंग में हैं जो अपनी प्रोफाइल से अभी तक उन्होंने कंप्लीट नहीं की है, तो टीम लगी हुई है, डेली उनसे फॉलो भी ले रही है। आपने ब्रांड्स का पूछा, तो ब्रांड्स इस वक्त हमारे पास 100 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हम कल ही उसको रीच कर चुके हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अब तो लोग खुद भी हमें अप्रोच कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से भी लोग हमें काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं। कल रात को मेरी एक से बात हुई थी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी उन्होंने भी बल्कि रात में ही साइन अप कर लिया था, तो उनका ही प्रोफाइल आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुदस्सिर, एक और चीज़ कि व्हाट्स योर बेनिफिट in providing this platform to the influencers and to the brands? आपका क्या फ़ायदा है? How would you earn? ओके रोमा, सबसे पहले तो मैं इस चीज पे फोकस करूंगा कि हमने ऑब्वियसली खुद भी, मेरा 7 साल का डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करता रहा हूँ। मेरे साथ वासिल भाई भी हैं, उनका भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। हमने अपने टेन्योर में बहुत दफा फेस किया है कि हम इन्फ्लुएंसर तक पहुंच नहीं पाते। तो सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है। और चूंकि जब हमने मार्केट रिसर्च करी तो हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मार्केट प्लेस नहीं है जहां पे ब्रांड्स के पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो डायरेक्टली जाके हायर कर सकें। तो हमने ये मार्केट प्लेस बनाया, और चूंकि सारी फैसिलिटेशन हमने इसमें करी है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डाले हैं, दोनों पार्टीज को सेव करने के बहुत सारे और भी फीचर्स डाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर से कुछ भी चार्ज नहीं करते। इन्फ्लुएंसर के लिए बिल्कुल फ्री है प्लेटफॉर्म, वो आए, अपना प्रोफाइल बनाए, पैसे कमाए, उससे हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। बल्कि दूसरी तरफ ब्रांड से हम 15% चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ब्रांड जो है वो इन्फ्लुएंसर को XYZ अमाउंट में हायर करते हैं, तो उसके ऊपर हम 15% ब्रांड से चार्ज करते हैं। वो हमारा बिजनेस मॉडल है। हम इन्फ्लुएंसर से कुछ भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो है वो हमारे एसेट्स हैं। और तो हम लोग इन्फ्लुएंसर कुछ भी चार्ज नहीं करते। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। बिल्कुल बस ठीक आपके बात। पास 5000 से ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बट वासिल, आपके पास इज़ देयर एनी सक्सेसफुल डील जिसमें आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर को किसी ब्रांड के साथ कनेक्ट करवाया हो एंड द इन्फ्लुएंसर स्टार्टेड अर्निंग और ब्रांड को प्रमोट करवाया हो? अभी तक कितनी ऐसी सक्सेसफुल डील्स हो चुकी हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म कोलैब्स कैफे? आप समझे कि मैं अगर फिगर्स में आपसे बात करूं तो ये अराउंड 3 lakhs के अराउंड हमने कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर कर चुकी हैं। मुझे एक्चुअल नंबर्स नहीं पता, लेकिन ट्रांजैक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन 3 lakhs प्लस हो चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। विदिन द टाइम स्पैन ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? कितने मंथ्स में ये हुआ है? ये 2 weeks के तकरीबन अंदर। जी हाँ 15 डेज के अंदर 2 वीक्स के अंदर ये हुआ है। 2 वीक्स के अंदर हुआ है। दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल, अगर आप आगाज़ की बात करें तो एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है। सो इसमें यस, मैं तमाम इन्फ्लुएंसर्स को, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके मिनिमम 5000 फॉलोअर्स हैं और जेन्युइन हैं, सो आप कोलैब्स कैफ़े पे जाकर खुद को रजिस्टर करवाएं और आप तक जो ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा मुदस्सिर, एक और चीज़ ये क्विकली एक्सप्लेन कीजिएगा बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, कि जो ब्रांड्स हैं आपके पास ऑन बोर्ड, वो किस किस्म के ब्रांड्स हैं, उनकी डिमांड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होती है, और आपको आगे इसके ग्रो करने का कितना पोटेंशियल कोलैब्स कैफ़े का नज़र आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है रोमा आपका। सबसे पहले तो ये है कि ब्रांड्स, जो हमने जितने ब्रांड से बात करी और जो ब्रांड की हमने रिक्वायरमेंट देखी है, ब्रांड कहता है
कि मुझे इन्फ्लुएंसर के साथ डायरेक्ट बात कराएं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस वो समझे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जब जहां पे पीआर एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं वहां पे कम्युनिकेशन गैप होता है। उसकी वजह से ब्रांड जो है अपनी ब्रीफिंग इन्फ्लुएंसर को नहीं दे पाता। ऑब्वियसली जब इन्फ्लुएंसर को पता नहीं होता कि उसका ब्रांड क्या बिजनेस कर रहा है, उसकी क्या चीजें हैं, तो वो उसको सही से डिलीवर नहीं कर पाता, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपने कंटेंट में। उसकी वजह से ब्रांड और इन्फ्लुएंसर दोनों डिस्कनेक्टेड रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रांड कहता है कि मुझे ट्रांसपेरेंसी दें, मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन का दें कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, मैं अपनी चीजों को समझा सकूं। नंबर 2 है ट्रांसपेरेंसी, कि मुझे पेमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी दें, कि मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मुझे इनको इतने में हायर करना है। यूजुअली क्या होता है कि पीआर एजेंसीज जो है उनका जो रेट सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। ऑब्वियसली अगर बड़ा ब्रांड है तो उसके अलग चार्जेस होंगे, अगर छोटा ब्रांड है तो अलग चार्जेस होंगे। कोलैब्स कैफे में हमने मेन्यू कार्ड सबके लिए सेम कर दिया, मतलब बड़े ब्रांड को भी उस सेम इन्फ्लुएंसर का वही चार्ज देना है और छोटे ब्रांड को भी उस सेम इन्फ्लुएंसर का वही चार्ज देना है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि ब्रांड हमारे पास जो अभी ब्रांड्स हमने, जैसे वासिल ने बताया कि 100 प्लस ब्रांड ऑनबोर्ड किए हैं हमारे पास। इनिशियली ब्रांड जो है वो मिड साइज ब्रांड्स हैं, इसमें हमारे पास फैशन के ब्रांड्स हैं, इसमें हमारे पास क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, इसमें हमारे पास कुछ फार्मास्यूटिकल्स ब्रांड्स हैं, इसमें हमारे पास और भी कई तरह की कैटेगरीज अच्छा के देखिए, जिस तरह से retail- आपने ये लिमिटेड कर दिया, कुछ आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनको सेट कर दिया दैट यू विल बी गेटिंग द 15% शेयर फ्रॉम द ब्रांड, बट इसके साथ साथ अगर लेट्स सपोज कोई एक इंडिविजुअल है, इन्फ्लुएंसर है, वो 5000 एक पोस्ट का चार्ज कर रहा है, कोई 25,000 कर रहा है, आपने इसका भी कोई क्राइटेरिया सेट किया है कि विद दिस अमाउंट, फ्रॉम दिस अमाउंट यू कैन नॉट मूव ऑनवर्ड्स, आप इससे बढ़ नहीं सकते, आप इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते, like 25,000 is the last amount or 50,000 is going to be the last amount, इस तरह की कोई आपने अमाउंट सेट किया? जी रोमा, या कोई भी बिल्कुल कितना भी exactly। डिमांड कर सकता है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यूजुअली होता ये है कि जो हमने पहले भी देखा था कि कोई एक इन्फ्लुएंसर है जो 10,000 उसके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा होता है। तो उसकी दो चीजें, सबसे पहले जब आप प्रोफाइल बनाते हैं जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल बनाने के साथ ही जो है आप डिफाइन कर देंगे मेरे पास इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारा एल्गोरिथम उसको चेक करता है कि इसके इन्फ्लुएंसर्स जो है वो फेक है या जेन्युइन है, इनकी सही। एंगेजमेंट कितनी है। क्योंकि बात वक्त क्या होता है कि आपके पास फॉलोअर्स तो होते हैं, लेकिन आप महीने महीने के बाद जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं या महीने महीने के बाद जो है वो कंटेंट डाल रहे होते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी एंगेजमेंट किल हो जाती है ना, और फिर हम उसको ये कहते हैं कि भाई फिर ब्रांड से आप इस तरह से चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लुएंसर की एंगेजमेंट है वो बड़ा एक मायने रखती है। फॉर बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। अगर मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं और मेरी एंगेजमेंट 50% से ऊपर है, दैट मींस कि मैं डेली का कंटेंट भी पोस्ट कर रहा हूं और मेरी सारी जो ऑडियंस है सो मेरे ये जो साथ आपका engaged भी है। एल्गोरिदम है बेसिकली वो मेक श्योर करता है इस तमाम चीज़ों को कि जेन्युइन फॉलोअर्स हो, एंगेजमेंट मुनासिब हो, और उसी के मुताबिक फिर वो रेट भी अपना मार्केट में दे सकते हैं या इस प्लेटफॉर्म के जरिए दे सकते हैं। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Exactly. ऑल द इन्फ्लुएंसर्स हु आर वाचिंग अस आउट देयर, या बाद में हमें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से देखेंगे, कि अगर आप कमाना चाहते हैं सो यू कैन अर्न वाया दिस प्लेटफॉर्म। आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं वाया कोलैब्स कैफे। थैंक यू सो मच वासिल एंड मुदस्सिर फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।